सवाल यही है कि देखिए हेल्थ केयर बहुत बड़ी चुनौती है देश में। स्वास्थ्य जो है बहुत महंगा है और रिपोर्ट्स यहां तक आती हैं कि अगर किसी के घर में कोई गंभीर बीमारी हो जाए तो एक अच्छा परिवार भी गरीबी रेखा के नीचे चला जाता है इलाज कराते कराते। तो 10 लाख अगर आप देंगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सवाल तब उठ जाता है कि आयुष्मान योजना का आप छत्तीसगढ़ में विरोध कर देते हैं, आप बंद करने तक की बात कह देते हैं कि हम इस योजना को नहीं मानते, बेकार है, और आप यूपी में कह देते हैं कि हम इलाज कराएंगे मुफ्त में। तो फिर जब विरोधाभास आता है सर, तो फिर आशंकाएं होने लगती हैं। देखिए उदय जी, सबसे पहले तो ये समझना होगा कि पूरे देश में जो स्वास्थ्य के हालात हैं वो बड़े खराब, दिन पर दिन खराब होते चले जा रहे हैं और लोगों को स्वास्थ्य को लेकर बड़ी चिंता है और इसको लेकर सरकारों को काम करने की जरूरत है। कांग्रेस पार्टी ने जो घोषणा पत्र समिति बनाई वो विभिन्न वर्गों से मिली, विभिन्न क्षेत्र के लोगों से मिली, विभिन्न समाज के लोगों से मिली, गरीब परिवारों से भी मिली, अमीर और मध्यम वर्गीय सभी से मिली। सभी की एक स्वर में डिमांड थी कि स्वास्थ्य को लेकर उनको एक सुरक्षा कवच मिलना चाहिए। उसी को लेकर कांग्रेस पार्टी ने और आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने निर्णय लिया है कि 10 लाख रुपए तक का जो इलाज है वो मुफ्त होगा, यानी वो सरकार उसका पैसा वहन करेगी। वो कोई भी, विजय उपाध्याय जी बोल रहे थे, मैं सुन रहा था, कोई भी परिवार हो, वो अमीर हो, गरीब हो, मध्यम वर्गीय हो, क्योंकि वर्तमान जो हालात हैं देश के, प्रदेश के, खराब अर्थव्यवस्था के चलते सभी आर्थिक बिल्कुल। लेकिन अंशु जी, सवाल मेरा यही था कि जब वही योजना अगर आयुष्मान के जरिए आती तो आप लोग विरोध करते हैं, लेके कंप्लीट कर दे रहा हूं। तो एक जगह आप विरोध करते हैं, यूपी में चुनाव है तो आप समर्थन करते हैं। मैंने सवाल पूछा, मेरी बात आ रही, मैं 30 सेकंड में कंप्लीट कर दूं। तो हम सभी को इलाज देंगे और जो खराब माली हालत है उससे सभी जूझ रहे हैं। ऐसे में यदि सरकार की तरफ से सभी को स्वास्थ्य सुविधाएं 10 लाख तक की मिल जाए तो काफी कुछ हो सकता है, क्योंकि आपने देखा उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन और दवाओं की ब्लैकमेलिंग हो रही थी। अगर ऐसे में बहुत सारे लोगों को मुफ्त इलाज मिला होता तो कई लाख लोग बच सकते थे। उत्तर प्रदेश में लाखों लोगों की जान इसलिए चली गई कि उनके पास 25,000 में ब्लैक में सिलेंडर खरीदने के पैसे नहीं थे। आयुष्मान योजना को लेकर जो आप विरोध की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में आयुष्मान योजना के तहत 1 करोड़ 18 लाख परिवार सुरक्षित वो किए गए हैं, यानी चिन्हित किए गए हैं। लेकिन क्या हकीकत है आयुष्मान योजना की? सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश में 200 करोड़ बजट अलॉट हुआ, जबकि सच्चाई ये है कि कम से कम अकेले उत्तर प्रदेश में 5,000 करोड़ रुपए की जरूरत है। तो भारतीय जनता पार्टी की तरीके से हम झूठे वादे नहीं करते हैं। हमने छत्तीसगढ़ में भी 2500 रुपए कुंटल धान खरीदा, तो हमने उत्तर प्रदेश में भी वादा किया है कि हम खरीदेंगे 2500 रुपए में। हमने, ठीक है, लेकिन छत्तीसगढ़ में आपने आयुष्मान योजना को बंद करने की बात आपकी पार्टी ने कही, लेकिन फिर भी अगर अच्छे से इम्प्लीमेंट हो तो इसका पूरा स्वागत होगा। 10 सेकंड में अपनी बात को फिनिश करूंगा। देखिए, अगर इस चुनावी समय में जनता का फायदा होता है, राजनीतिक पार्टियों को प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन बीजेपी के लोग मैं देख रहा हूँ, सपा के लोगों को मैं देख रहा हूँ नुक्ताचीनी कर रहे हैं। अरे भाई, आप भी वादा करो ना, आपको किसने रोक रखा है? कांग्रेस पार्टी अगर आप अपने पर तो बात नहीं कर रहे हैं ना अंशु जी। मध्य प्रदेश में भी आप लोगों ने यूपी की तरह वादा किया था, राहुल गांधी वहां खुद कह के आए थे कर्जा माफ करेंगे। इतनी शर्तें आप लोगों ने लागू कर दी कि वहां पर कर्जा माफी नहीं हुआ, तो उस पर आप नहीं बोल रहे हैं। सब एक जैसे ही है। सरकार थी, यूपी 1 की अरे सर, मैं 2018 की बात कर रहा हूँ। 1-1.5 साल के लिए कमलनाथ मुख्यमंत्री बने थे, आप लोग नहीं कर्जा माफ कर पाए, उस पर आप बोलिए ना। देश में जो हमने किसानों के कर्ज माफी का वादा किया है, कोई नियम शर्त नहीं, सबका मध्य प्रदेश में क्यों पूरी नहीं कर पाए थे आप? सरकार चली गई आपकी। नहीं, मध्य प्रदेश में हमारा जो घोषणा पत्र था हम उसी के मुताबिक चले, उसमें कहीं पर भी आप घोषणा पत्र पूरा उठाकर देखिए। अरे राहुल गांधी से बड़ा घोषणा पत्र होता है क्या? कोई राहुल गांधी कह के आए थे मंच पर कि माफ करेंगे, नहीं किया माफ। घोषणा पत्र में हमने कहा था उसे पूरा किया था आपने बेरोजगारी भत्ता देने को भी कहा था, लेकिन वो भी नहीं दिया था, फॉर्म तक नहीं भरे गए उसके। अंशु जी,